नमस्कार दोस्तों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है फैसला। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहानी पर अपनी राय भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सूरज ने पूछा, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, मैं नौकरी छोड़ना चाहती हूँ, शोभा ने बिना लाग लपेट के बोला। सोच लो, 30 लाख का पैकेज है, 2 साल में 60 लाख हो जाएगा। सूरज ने लालच दिया। पैसा पैसा पैसा, आपको सिर्फ पैसा सोचता है, अपने बेटे की कोई फिक्र नहीं। शोभा भी फर गई। बेटे को क्या हुआ है? सूरज ने ऐसे मासूमियत से बोला मानो कुछ जानता ही ना हो। क्या नहीं हुआ? देखते नहीं कितना दुबला पतला हो गया है। हर माँ को अपना बेटा कमजोर दिखता है, आपको नहीं दिखता। शोभा ने तंज कसा। 5 साल के बच्चे ऐसे ही दिखते हैं, उसके बाद सब ठीक हो जाता है। मैं 5 साल रुकने वाली नहीं, शोभा ने साफ कह दिया। वह आगे कहती रही, आपको अपने बेटे पर जरा भी तरस नहीं आता? रोज बेटे को क्रैश में छोड़कर ऑफिस जाती हूँ, शाम 8 बजे ऑफिस से लौटती हूँ, तब जाकर उसके दर्शन होते हैं। कितना रोता है जब मैं उसे छोड़कर ऑफिस जाती हूँ। उस पर उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। पता नहीं क्रैश वाले कैसे बच्चे को रखते हैं। शोभा का मन कहते कहते भीग गया। सबके बच्चे वहीं पल रहे हैं, उन्हें तो कोई शिकायत नहीं। सबका मैंने ठेका नहीं ले रखा है। मैं अपने बच्चे को जानती हूँ, उसका स्वास्थ्य गिर रहा है, उसे माँ की जरूरत है। 1 करोड़ का फ्लैट लिया है, उसकी किस्त हम दोनों मिलकर भरते हैं। नौकरी छोड़ दोगी तो सारा बोझ मेरे कंधे पर आ जाएगा, कैसे मैनेज करूंगा? सूरज भी लाचार था। कुछ साल और बढ़ जाएगा किस्त का प्रीमियम, मगर आज बेटे को समय नहीं दिया तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। कई रिश्ते नकारने के बाद सूरज ने शोभा को जीवन संगिनी बनाने का फैसला लिया था, सिर्फ इसलिए कि उसका अपना करियर है। समान करियर होने के नाते दोनों को सहूलियत होगी। दोनों मिलकर कमाएंगे तो वह हर ख्वाहिशें पूरी कर सकेंगे जिसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की। बच्चे की परवरिश कैसे होगी, इस पर किसी ने नहीं सोचा। तब की तब देखी जाएगी। सूरज ने शादी कर ली। शादी के 5 साल अच्छे से कटे। दोनों का ऑफिस एक ही शहर में था। दोनों ने एक फ्लैट ले लिया, साथ में कार भी। सब कुछ बैंक से फाइनेंस करवा कर लिया। आजकल के युवाओं में धैर्य का अभाव है। वे सब कुछ तुरंत पाना चाहते हैं। भोग विलास की सुविधाएं जुटा लेने के बाद बच्चे के बारे में सोचते हैं। शादी के 7 साल गुजरने के बाद शोभा ने परिवार बढ़ाने की सोची। वह 34 की चल रही थी। बच्चे को लेकर वह कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। 6 महीने तक तो उसे ऑफिस से छुट्टी मिल गई। उसके बाद कुछ दिन उसके सास ससुर ने आकर संभाला। फिर उसने अपनी माँ को बुला लिया। करते करते चीकू 2 साल का हुआ, तब फिर उसे उसकी चिंता हुई। सास ससुर माँ सब अपने अपने घरों को लौट गए। किसी ने राय दी तो उसे एक क्रैश में छोड़कर जाने लगी। चीकू बड़ी मुश्किल से शोभा का आंचल छोड़ता। दूर तक उसके रोने की आवाज सुनाई देती तो शोभा का दिल तड़पने लगता। लगता कि वापस चले जाऊं, उसे गोद में ले लूं, नौकरी पर ही ना जाऊं। किसी तरह मन मारकर वह काम पर जाती। धीरे धीरे उसने खुद को मना लिया, मगर चीकू को कैसे मनाए? वह तो अबोध था। चीकू को माँ की जरूरत थी। वह हर दिन उसे रोता हुआ छोड़कर विदा होती। उसका दिल खूब कचोटता। कुछ महीने क्रैश में गुजारने के बाद शोभा ने महसूस किया कि चीकू का जो ग्रोथ होना चाहिए था वह नहीं हो रहा। उसने संचालिका से शिकायत की तो कहने लगी, हम तो हर संभव बच्चे की देखभाल करते हैं, खान पान से लेकर सोने के बिस्तर तक। आया सीने से लगाकर बच्चों को सुलाती है। जब बच्चा सो जाता है तब ही वे बच्चों को छोड़ती है। फिर क्यों नहीं मेरे बच्चे की तंदुरुस्ती बन रही? वह हर वक्त रोता ही रहता है। सरला को रंज हुआ। शोभा को सोच सोच कर दुख हो रहा था। मैडम, आप जैसा सोच रही हैं वैसा है नहीं। हर बच्चे को माँ जैसा ही प्यार दुलार मिलता है। सफाई देने के बाद भी शोभा का मन नहीं माना। उसे लगा कि आदमी धन दौलत लेकर करेगा क्या जब बच्चे की सही परवरिश ही न हो पाए। बच्चे की परवरिश तो माँ ही कर सकती है सबसे अच्छी। काफी समझाने बुझाने के बाद भी जब शोभा अपने फैसले से डिगी नहीं, तब सूरज ने एक रास्ता सुझाया। क्यों ना मम्मी पापा को हमेशा के लिए यहीं बुला लिया जाए। यदि ऐसा होता है तो मैं नौकरी कर सकती हूँ।
शोभा को विश्वास था कि दादा दादी के संरक्षण में चीकू का सही विकास होने लगेगा। वैसे भी बच्चों को दादा दादी नाना नानी से काफी लगा होता है। सूरज किसी भी सूरत में शोभा की नौकरी नहीं छुड़वाना चाहता था। सूरज ने अपनी माँ को फोन लगाया। मम्मी, आप चाहेंगी तो मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। बेटा, जब तेरे पापा तैयार होंगे तब ना, मम्मी ने कहा। पापा को आप समझाइए कि बेटा बहू से बढ़कर कोई नहीं है। सूरज ने भावनात्मक दांव खेला। माँ ने किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया, बस इतना कह पाई कि तेरे पापा से बात करूंगी तब कुछ बताऊंगी। उससे कह दो कि उसका बेटा है, वही संभाले, हम कोई झंझट नहीं चाहते। पापा ने दो टूक सुना दी। अरे, इसमें झंझट की क्या बात है, जैसे यहाँ है वैसे वहां रहेंगे। माँ बोली, यहाँ मेरी जिंदगी है, जैसे चाहूं वैसे रहूं। बेटा बहू के साथ बंध कर रहना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता। एक न एक दिन तो वहां जाना ही पड़ेगा। माँ बोली, तब तब की तब देखी जाएगी। अभी क्यों अपने पैरों में जंजीर डाले। सारी जिंदगी तो इन्हीं लोगों के लिए जिया हूँ। अब जब रिटायर होकर कुछ साल सुकून से जीने को मिला है तो पोता पोती संभालने बेटा बहू के पास चले जाए, यानी मरते दम तक परिवार ही संभालते रहे। पापा तिक्त मन से बोले। बेटा बहू के सुख में ही हमारा सुख है, माँ ने आगे कहा। तुम चाहो तो जा सकती हो, मगर मैं तो जाने से रहा। फ्लैट की जिंदगी कोई जिंदगी है? एक कमरे में बेगानों की तरह पड़े रहो, ना कोई बोलने वाला, ना किसी से मिलना जुलना। अपना पोता तो रहेगा ना, उसी के साथ समय कट जाएगा। माँ ने लाख तर्क देने के बावजूद पिता का मन नहीं पिघला। बेहद निराश मन से मम्मी ने सूरज से पापा के फैसले से अवगत करा दिया। मम्मी, आप ही चले आओ, सूरज बोला। कैसी बात कर रहा है? इन्हें अकेला छोड़कर चले आऊं? इन्हें कौन देखेगा? भले ही हम बर्बाद हो जाए। सूरज उखड़ा। मैं कुछ नहीं कहूंगी, तुम्हें जो फैसला लेना हो ले लो। गुस्से में सूरज ने फोन पटक दिया। उसे अपने माँ बाप से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसे अपने माँ बाप खुद गर्ज लगे। सूरज का लटका हुआ मुंह देखकर शोभा समझ गई कि बात नहीं बनी। काफी माथापच्ची के बाद सूरज ने दूसरा रास्ता सुझाया। क्यों ना तुम्हारी माँ को बुला ले। सूरज को यह सबसे आसान लगा। बेटी से माँ को अतिशय लगाव होता है। अगर शोभा अपनी माँ से भावुक अपील करे तो वे बेटी के आग्रह को ठुकरा न सकेंगी। माँ को क्यों बुलाऊं? जब तुम्हारी माँ नहीं आ सकती तो वे ही भला क्यों आएंगी? शोभा फट पड़ी। जैसे वहां रहेंगी वैसे यहाँ, उन्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। सूरज, बेशर्मी कोई तुमसे सीखे। तुम लड़के वालों की यही खामी है, हर तरीके से लड़की पक्ष को ही भावनात्मक ब्लैकमेल करते हो। शोभा ने तेवर कड़े कर लिए। अरे, इसमें ब्लैकमेल की क्या बात हो गई? क्यों नहीं है? मेरी माँ का अपना परिवार नहीं है क्या? वे क्यों अपने बेटे बहू का घर छोड़कर बेटी का घर संभालने आएंगी? उन्हें कौन सा पति की सेवा करनी है? तमीज से बात करो। शोभा बिफर गई। मेरे पिता नहीं रहे इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे घर नौकरानी बनकर खटे। नाती को संभाल लेंगी तो क्या नौकरानी बन जाएंगी? नौकरानी ही समझ रहे हो, वरना तुम्हारी माँ नहीं आ जाती। वे सिर्फ इसलिए नहीं आ रही हैं कि यहाँ उनको खटना होगा, दिन भर पोते की चौकसी करनी होगी, जो वे करना नहीं चाहती। कोई हल निकलता न देखकर सूरज ने तीसरा रास्ता निकाला। क्यों ना एक फुल टाइम आया रख ले। जब तक हम ऑफिस से नहीं आ जाते वह घर पर ही उसे संभालती रहेगी। तो फर्क क्या पड़ा? क्यों नहीं पड़ा? क्रैश में रहने से तो अच्छा है ना, अपने घर में पलेगा। उसे घर में अपनेपन का एहसास तो होगा। तुम्हारी बुद्धि को क्या कहूँ। शोभा ने माथा पीट लिया। वह क्या जाने कि घर की फीलिंग। उसे तो बस माँ चाहिए। शोभा किसी भी तरह से टस से मस नहीं होना चाहती थी। घर ही संभालना था तो फिर पढ़ाई लिखाई क्यों की? नौकरी क्यों की? नौकरी तब की जब कोई जिम्मेदारी नहीं थी। शोभा बोली, आज जिम्मेदारी बढ़ गई है। मैं माँ भी हूँ और तुम्हारी पत्नी भी। वह किंचित भावुक हो गई। एक बच्चे के लिए लक्ष्मी को लात मार रही हो? बच्चा महत्वपूर्ण नहीं है? है तो फिर पैदा क्यों किया? शोभा की त्योरियां चढ़ गई। तमाम औरतें नौकरियां भी कर रही हैं, बच्चे भी पाल रही है। सूरज बोला, उनके यहाँ जरूर कोई ना कोई घर का सदस्य होगा संभालने के लिए। हमारी तरह लावारिसों की तरह नहीं पल रहा होगा। क्रैश में क्या खामी है? आज के जमाने में तमाम महिलाएं क्रैश में अपना बच्चा छोड़कर इत्मीनान से नौकरियां कर रही हैं। तुम ही एक बच्चे के लिए मरी जा रही हो। सूरज दांत पीसते हुए बोला, क्यों ना मरूं? मेरा बच्चा है, दर्द मुझे होगा क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। मुझे उसकी दुर्दशा नहीं देखी जाती। अरे, जिसे तुम दुर्दशा कह रही हो वह आज की संस्कृति है।
आज धन के आगे सब गौण है। धन हमारी जरूरत है, मगर बच्चे की कीमत पर नहीं। जब मेरा बच्चा स्कूल जाने लायक हो जाएगा तब मैं फिर से काम शुरू कर दूंगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम किस लिए हो? अपने बीवी बच्चों को खिला नहीं सकते? सूरज के सीने में नश्तर की तरह चुभ गई तो शोभा का यह कथन, मानो उसके गैरत को चुनौती दी हो शोभा ने। सूरज ने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। शोभा से शादी की पहली शर्त यही थी कि वह नौकरी वाली हो। अब जबकि शोभा नौकरी छोड़कर बच्चे और परिवार को वक्त देना चाहती है तो वह खुद को ठगा सा महसूस करने लगा। प्रतिस्पर्धा के जमाने में जहां दूसरे दंपत्ति 60 लाख के पैकेज में कमा रहे हैं, वहीं शोभा की नौकरी छूटने पर उसकी तनख्वाह तो आधी रह जाएगी। तब वह कैसे उनके बीच खुद को बीज साबित कर पाएगा? इसी चिंता ने उसे बेचैन कर दिया। उसे लगा शोभा एक बेकार की महिला बनकर रह जाएगी। ऐसी बीवी को कौन पसंद करेगा जो घर पर बैठकर आया का काम करे? सूरज का मन कसेला हो गया। शोभा के फैसले ने उसके अहम को चोट पहुंचाई, एक तरह से विश्वासघाती किया। यही करना था तो शादी के पहले ही बता देती, वह शादी से इनकार कर देता। सामान्य कद काठी रूप रंग वाली लड़की से वह विवाह के लिए इसीलिए राजी हुआ था क्योंकि वह उसकी तरह ही लाखों कमाती थी। विचार प्रक्रिया आगे बढ़ी। वह महिला कैसे पत्नी का दर्जा पा सकती है जो पति के खिलाफ जाए? पत्नी का कर्तव्य होता है पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, उसकी भावनाओं को समझे, वक्त की नजाकत को समझे। इससे उलट शोभा ने दूसरा रास्ता अपनाने का फैसला लिया जो सूरज के लिए असह्य था। काफी सोच विचार करके सूरज ने मन ही मन एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया, यानी शोभा से तलाक। शोभा ने सुना तो हतप्रभ रह गई। सूरज इतनी जल्दी बदल जाएगा यह तो उसने सोचा भी नहीं था। शादी जैसे पवित्र बंधन को एक झटके से तोड़ने का फैसला ले लिया, मानो शादी नहीं कोई मजाक हो। जिस रिश्ते को वह भावनाओं के साथ जी रही थी वह धन के आगे खोखला था। उसका मन भीग गया, रोने लगा। सूरज, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इस कदर गिर जाओगे। अरे तुम्हें पत्नी और बच्चे से ज्यादा रुपयों की फिक्र है। शोभा बिफरती गई, रोती गई। तुम्हें जो सोचना है सोचो, मैं भी तुम्हारी तरह अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। सूरज ने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूंगी? अगर मेरी और मेरे बच्चे का भविष्य बर्बाद होगा तो तुम्हें भी मैं कहीं का ना छोड़ूंगी। अब शोभा भी अड़ गई। उसके मम्मी पापा में हमेशा वैचारिक टकराव होते रहते, परंतु दोनों के बीच तलाक का ख्याल कभी नहीं आया। सूरज अपनी भड़ास निकाल सकता था, मगर तलाक के लिए कहना या सोचना यह दर्शाता है कि वो कितना गैर जिम्मेदार है। सुलझे हुए पति पत्नी में मतभेद हो सकते हैं, मगर अलगाव अलगाव की बात वे कभी नहीं सोचते, क्योंकि वे जानते हैं कि तलाक किसी भी समस्या का हल तो नहीं। सूरज ने शोभा से बोलचाल बंद कर दी। शोभा ने भरसक उसे समझाने की भी कोशिश की कि भाई कुछ सालों की बात है, जैसे ही चीकू स्कूल जाने लायक हो जाएगा तो वह फिर से नौकरी शुरू कर देगी। थोड़े पैसे कम ही तो मिलेंगे, कोई बात नहीं। इस बात का संतोष तो रहेगा कि हमने बच्चे पर बेहतर ध्यान दिया। इसके बावजूद सूरज अपने अहम पर कायम रहा। एक रोज सूरज ने अपना दुखड़ा अपने एक मित्र से शेयर किया। तब उसने समझाया कि शोभा जो कर रही है वह एकदम ठीक है। उसने खुद अपना अनुभव साझा किया कि कैसे उचित देखभाल न हो पाने के कारण उसका बेटा मरते मरते बचा। उस रोज से सूरज का मित्र बोला, उस रोज से मैंने कान पकड़ लिए कि जब तक मेरा बच्चा समझदार नहीं हो जाएगा अपनी पत्नी से नौकरी नहीं करवाऊंगा। और पत्नी भी मान गई। अब वह खुशी खुशी अपने बेटे को पाल रही है। दोस्त कहता रहा, जब हम माँ बाप बनते हैं तब हमारा पहला प्रेफरेंस हमारी संतान ही होती है। उनकी सही देखभाल न हो तो वे हमारे प्रेम से वंचित रह जाते हैं, जो कि उनके मानसिक विकास को अवरुद्ध कर देता है। बच्चा बिगड़ भी सकता है। मित्र की बातों का सूरज पर गहरा असर हुआ। वह भी सोच में डूब गया कि शायद उसका मित्र सही कह रहा है। सूरज ने घर पे आकर अपने मित्र से हुई बातचीत शोभा को बताई। सूरज भी अपने बात पर दोबारा सोचने लगा था। सूरज में आए परिवर्तन से शोभा को बेहद खुशी हुई। उसने सोचा कि उसने जो निर्णय लिया था, उसने जो फैसला लिया था वह सही था। अब वह अपने बच्चे के प्रति अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभा पाएगी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी फैसला। आज के जमाने की कड़ी चुनौती वाले प्रश्न को लेकर ही यह कहानी लिखी गई है।
उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।